Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 7th standard math subject, we already started our chapter number 8, comparing quantities. In that, in our previous part 1, 2, and 3, we already finished our exercise 8.1 and 8.2. Now, today we have to start our part 4. In that, new exercise 8.3 of chapter number 8, comparing quantities. In that, question number 1. But before starting this question, we have to write down some of the formulas of profit, loss, profit percent, loss percent and simple interest and amount. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका यूज़ जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देते जाऊँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट का फॉर्मूला में आप अलग से बॉक्स ऐसे बना सकते हो. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना पड़ेगा कि सीपी एंड एसपी. सीपी का मीनिंग है कॉस्ट प्राइस, वो भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस. ये दोनों उसके शॉर्ट फॉर्म है जो आपको याद रखने होंगे. सो सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस. नाउ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा कि जहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अगर आप कॉस्ट मीन्स आप जितने में खरीदते हो. जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल का. तो एक आप बाइसिकल लेने के लिए जाते हो, अगर आप उसके 5000 रुपीज़ देते हो, बाइसाइकिल के 5000 रुपीज़ आप वो जो भी शॉपकीपर है उसको आप देते हो 5000 रुपीज़. वही साइकिल अभी आप 2 दिन या 3 दिन या 1 वीक आपने उसको जो भी आपको चलाना था वो आपने चला दिया. बट उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, बाइसिकल जो मैंने ली है वो मुझे नहीं चाहिए. तो कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप वो 5000 में आपने ली थी, बट उसमें आपने थोड़ा बहुत जो भी उसमें आपने जो भी इसमें चेंजेस करवाया था थोड़ा बहुत, और उसके साथ मिला के उसके ऊपर आप थोड़ा रुपीज़ आप ज़्यादा लेना चाहते हो. जैसे कि सेलिंग प्राइस जो है मीन्स कितने रुपीज़ में आप बेचते हो, तो वो आप अगर 5000 में ली थी और 5500 या तो 6000 में आप बेचते हो, मीन्स आपको कुछ सेलिंग प्राइस ज़्यादा मिली. तो प्रॉफिट कब होगा कि जब एसपी ग्रेटर देन सीपी, जहाँ पे आप जितने में बेचते हो वो अगर ज़्यादा है तो एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा. तो एसपी में से आपको सीपी माइनस करो तो उतने रुपीज़ आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. इससे ऑपोजिट लॉस मीन्स क्या होगा कि अगर आपने 5000 में ली थी और आपने 1 साल चला के उसको 4000 में आप बेच देते हो, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और जितने में आप बेचते हो वो कम है. तो वहाँ पे क्या होगा, सीपी माइनस एसपी. ये प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों फॉर्मूला है. नाउ इसके बाद ये आपको लॉस के लिए याद रखना है, सीपी ग्रेटर देन एसपी. इसके बाद है 2 फॉर्मूला परसेंटेज फाइंड आउट करने के, कि प्रॉफिट परसेंट कब कैसे फाइंड आउट करेंगे और लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो प्रॉफिट परसेंट के लिए ऊपर आएगा प्रॉफिट, कितने रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड बाय जो उसकी ओरिजिनल मीन्स कॉस्ट प्राइस थी वो आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 और जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में आपको मिलेगा. सो फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 और जो मिलेगा आंसर दैट वन इज प्रॉफिट परसेंट. वैसे ही लॉस परसेंट के लिए लॉस डिवाइड बाय सीपी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100%. अभी इसकी जगह पे इंक्रीज परसेंट आते हैं तो इंक्रीज डिवाइड बाय सीपी की जगह पे अगर आप लेते हो तो ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल अमाउंट होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी. ओरिजिनल मीन्स जो स्टार्टिंग में उसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो इधर डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100. इंक्रीज है तो इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाय इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%. ये फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा. प्रॉफिट लॉस की जगह पे इंक्रीज डिक्रीज या ऐसे कोई भी वर्ड आएगा उसके लिए वो आपका फॉर्मूला जो है सीपी मीन्स आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसके बाद आपको कुछ सेल करते हो तो उसमें कुछ चेंज होता है, तो ये ओरिजिनल इसकी जगह पे आप ओनली वर्ड यूज कर सकते हो. इसके बाद अभी सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एस आई. तो एस आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो पी आर, अभी आप इधर टी भी ले सकते हो या तो एन भी ले सकते हो. टी मीन्स टाइम डिवाइड बाय
100। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, PRT अपॉन 100। सो इसमें अभी SI का मीनिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सिंपल इंटरेस्ट। देन आफ्टर P मीन्स, P की वैल्यू क्या होगी, तो P मीन्स हियर योर प्रिंसिपल। देन आफ्टर R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंटेज दिया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उसको आप बोलोगे R। देन आफ्टर T मीन्स टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने लिया है। वैसे आपको ये फॉर्मूला में सभी जो भी अननोन था उन सभी के बारे में आपको नॉलेज मिल गया इधर। इसके बाद लास्ट में आप क्या फाइंड आउट करोगे, अमाउंट मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो A इज इक्वल टू P प्लस I। I मीन्स इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल एंड ओनली A इज अननोन, तो A मीन्स अमाउंट। ये सभी आपके फॉर्मूला है। A इज इक्वल टू P प्लस I और यू कैन से P प्लस SI भी आप इधर ले सकते हो। नाउ हियर योर फर्स्ट फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। बट इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर SP बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, अगर CP बड़ा है तो लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%, लॉस के लिए लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। और लास्ट में आपको बोला है कि अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल था उसमें प्लस सिंपल इंटरेस्ट आप उसमें प्लस करोगे तो आपको ओरिजिनल अमाउंट जो मिलेगी कितने टाइम पीरियड के बाद वो आपको इधर से मिल जाएगी। नाउ हियर वी हैव टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 8.3. Your question number 1 here you have to give on. Tell what is the profit or loss in the following transaction. कहाँ पे प्रॉफिट होगा और कहाँ पे लॉस होगा वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट मिलेगा, जहाँ पे लॉस होता है वहाँ पे लॉस परसेंट होगा। आपको भी ऐसे इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट अपनी नोटबुक में करनी है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। बॉट मीन्स खरीदा था मीन्स कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस कितनी दी है, ₹250। एंड सोल्ड मीन्स बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस हम बोल सकते हैं उसको। तो SP इज इक्वल टू ₹325। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको तभी लिखवाया कि आप इधर से इजीली कैचअप कर पाओ कि जितने में खरीदा था तो कोस्ट प्राइस, खरीदते हैं तो उसको बोलेंगे कोस्ट प्राइस मीन्स CP, बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग का S, प्राइस का P। तो जितने में सोल्ड मीन्स बेचा है तो वो है SP ₹325। अभी आपको इधर पहले चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सी वैल्यू है, 250 या 325। सो हियर यू कैन से कि SP इज ग्रेटर देन CP। जहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ी है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जो बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करो, तो SP माइनस CP। तो ₹325 माइनस ₹250, तो आंसर क्या मिलेगा इधर, ₹75। क्या मिला आपको इधर, प्रॉफिट ₹75। एंड नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो जो प्रॉफिट है डिवीजन में CP लिखो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट कितना है आपको इधर दिया है 75, डिवाइड बाय CP कितना आपको दिया है 250, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट पेज पे हम निकालते हैं। इज इक्वल टू 75 डिवीजन में था 250 और मल्टीप्लाई बाय इधर 100, दिस मच परसेंटेज। 0 कट हो गया। नाउ हियर यू नो दैट 25 3 are 75, तो 25 कट। So what is remaining, 3 10s are 30%. What is your answer here, 30% is your answer. Now इसके बाद नेक्स्ट B एंड C में
CP एंड SP आपको लिख के अपने आप फाइंड आउट कर देना है। नाउ डी नंबर में ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250। तो स्कर्ट की कॉस्ट प्राइस, बॉट मीन्स खरीदा है कितने रुपीज में, 250 में, तो वो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। और सोल्ड एट ₹150। तो SP क्या मिला है आपको, ₹150। अभी दोनों में से देखो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है इधर, CP या SP। तो 250 इज ग्रेटर, तो CP इज ग्रेटर देन SP। सो अगर CP कॉस्ट प्राइस बड़ी है और जितने में बेचा है वो कम है, तो वहां पे क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस SP। सो 250 माइनस 150 तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और ये 100 क्या है, रुपीज। ये सब वैल्यू क्या थी, रुपीज। इतने रुपीज आपको लॉस हुआ। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस कितना है आपको दिया इधर 100, लॉस परसेंट है 200, सॉरी CP है 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ दिस 10 कैंसल, 25 4 100, 25 कट। नाउ 4 10 40%। आपको क्या मिला, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आपको कितना मिला, डी नंबर में 40%। एंड रुपीज ओनली 100, वो क्या है आपका लॉस परसेंट है 40%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो 2%। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो 2%, और उसमें आपको कुछ वैल्यू दी है 3:1, सेकेंड है 2:3:5। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपको पार्ट दिए उसका टोटल कर दो। तो फर्स्ट सभी पार्ट का हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 3:1 दिया है, तो उसमें टोटल पार्ट कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, तो 3 + 1 = 4। नाउ परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो अलग अलग पार्ट के लिए परसेंटेज ऑफ 3 के परसेंटेज कितने हैं, तो 3 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, तो टोटल। जैसे वो फिगर थी ना आपके पास एक्सरसाइज 8.2 में, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि जितने पार्ट कलर किए थे डिवाइड बाय टोटल पार्ट। तो इधर कितना पार्ट है, 3 है, बट आउट ऑफ कितने, 4। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम, 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन रखते हैं। नाउ हियर वी नो दैट कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4, सो 25 4 = 100, 4 4 कट। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होंगे, 75%। आपको 3 के परसेंट कितने मिले, 75%। नाउ नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ 4 के परसेंटेज कितने मिले, सॉरी 1। दूसरा पार्ट कौन सा है, 1 ओनली। तो 1 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 कट। 25 1 = 25, तो आंसर क्या मिला आपको, 25%। सो ये दोनों आपको क्या मिले, 75% एंड 25%। दिस वन इज योर दैट 2 पार्ट। %75 एंड 25%, ये दोनों पार्ट आपको परसेंटेज के मिले इधर। देन आफ्टर बी नंबर 2:3:5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पार्ट करो आप इधर। जैसे ही आगे किया 2 + 3 + 5, तो क्या मिलेंगे आपको टोटल पार्ट 10। नाउ परसेंटेज ऑफ 2, तो 2 के परसेंटेज कितने होंगे, 2 डिवाइड बाय टोटल, तो 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, तो 0 0 कट हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। नाउ 2 10 = 20%, 2 के मिले। नाउ नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ कौन सा पार्ट है, दूसरा 3। तो 3 के लिए 3 डिवाइड बाय 10, टोटल 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ऊपर नीचे 0 0 कट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने बचेंगे, 30%। देन परसेंटेज
ऑफ 5। तो 5 के परसेंटेज कितने होंगे? तो 5 डिवाइड बाय टोटल कितना पार्ट है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0 0 कट, तो 5 10 are 50%. This much percentage you have to given, means you found already for 2, 3 and 5. So parts of percentage, कौन से पार्ट आपको मिले? तो 20%, 30% एंड 50%, ये 3 पार्ट आपको इधर मिले। नाउ सी एंड डी वैसे ही आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 in that you have to given the population of a city decreased from rupees 25,000 to 24,500। सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई? तो 25,000 में से 24,500 हुई है। देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए वो आपको फाइंड आउट करना है। तो डिक्रीज पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई? तो वो आपको कितनी डिक्रीज हुई है? 25,000 थी, उसमें से कितनी हो गई? 24,500। तो दोनों का माइनस करो तो कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई? 500 डिक्रीज हुई है। नाउ जो 500 डिक्रीज हुई है, बट उसके आपको क्या फाइंड आउट करने? परसेंटेज। तो जैसे आपने लॉस या प्रॉफिट परसेंट करते थे फाइंड आउट, वैसे ही डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे? ऊपर वहां पे प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी था, तो इधर डिक्रीज डिवाइड बाय सीपी मीन्स ओरिजिनल अमाउंट, तो इधर आप क्या लिखोगे? ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ डिक्रीज कितनी हुई है? तो 500 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी स्टार्टिंग में? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 1 2 1 2, दोनों 0 0 कैंसिल, अगेन 1 0 कैंसिल। नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 50 मिलेगा। दिस 25 कैंसिल, तो ओनली 2 इज रिमेनिंग। सो आपको डिक्रीज परसेंट कितने मिले? 2%। सो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 2%। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में इसके जैसे ही आपको दिया है, अरुण बॉट ए कार फॉर रुपीज 3,50,000, देन नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू रुपीज 3,70,000, देन व्हाट वाज द परसेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज। बट ए डिक्रीज की जगह पे आपको इधर क्या लिखना है? इंक्रीज अमाउंट। तो कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई? तो रुपीज 3,70,000 थी, उसमें से कितनी हो गई? रुपीज 3,50,000 हो गई। सो कितनी कम हुई? तो रुपीज 20,000, सॉरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई? तो रुपीज 20,000 बढ़ गई है, मीन्स इंक्रीज हुई है। सो नाउ इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, कितना इंक्रीज अमाउंट हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल क्या था? मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इंक्रीज कितना हुआ? 20,000 का इंक्रीज हुआ, तो 20,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी थी? तो ओरिजिनल आपको क्या दी थी? जब उन्होंने कार परचेज की थी तब थी 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ दिस 1 2 3 and 4 0 इधर से कट हो गई। नाउ हियर 35 रिमेनिंग, और न्यूमरेटर में 100 है, बट आप इधर आप जानते हो कि 5 7 जा 35 एंड 25 जा 100, दिस 5 कट। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स 40 डिवाइड बाय 7%। इसको अगर आप फ्रैक्शनल मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे तो 7 5 जा 35 प्लस 5 मीन्स 5 एंड 5 अपॉन 7% इंक्रीज परसेंट आपको मिले। इधर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में या तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप परसेंटेज में इधर लिख सकते हो। दिस वन इज योर आंसर। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।